मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गिलहरी और साधु। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी निश्चित रूप से पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में सन्यासी साधु रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर साधु के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। साधु को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों न उसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचते ही साधु ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो अब उसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। साधु की पत्नी छोटी बच्ची को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की साधु के घर बड़े लाड प्यार से पलने लगी। साधु की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। साधु और साधु की पत्नी दोनों बड़े प्यार से वेदांता को पाला। साधु को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में साधु भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को साधु ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 18 साल की हो गई। अब साधु की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात साधु से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए साधु को भी लगा कि उसका अब विवाह हो जाना चाहिए। साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढ लूँगा। साधु को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी यह बहुत गर्म है, मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही उन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल हैं, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और इनका काला है, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुन्नी से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, इनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है?
वेदांता बोली, पिताजी यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, उसके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी। इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताएं कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी। मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है। पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारी उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, उसकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, ओह, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर।